हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस में। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। आई होप आप सभी बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों जैसा कि हमने कल लाइट वाले चैप्टर को इतने आसानी से कंप्लीट कर दिया था और आपका एक भी डाउट नहीं रहने दिया था। अगर आपका कोई डाउट अब भी बचा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके उस डाउट का बिल्कुल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम आपको बता देंगे कि आपके उस डाउट का क्या सॉल्यूशन है। दोस्तों चलिए कल की तरह आज की भी इस वीडियो में जानते हैं आपका एक और नया फिजिक्स का यानी कि साइंस का टॉपिक आराम से ख़त्म करते हैं, जिससे भी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके इस टॉपिक से आपके पेपर में देखने को मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास को। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुके हैं और इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं और आपके सारे डाउट और आपको इस चैप्टर में महारथी बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पहला सवाल है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, यानी कि दूरी मेजरमेंट की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। इसका ऑप्शन ए है पारसेक, बी है खगोलीय इकाई, सी है प्रकाश वर्ष, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं वीडियो को पॉज कर कर। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर ना तो डी होगा, ना सी होगा, ना बी होगा। इसका सही आंसर होगा ए पारसेक। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए पारसेक। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि प्रकाश वर्ष होता है सबसे बड़ी इकाई प्रकाश यानी कि दूरी नापने की। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है पारसेक। आपको ये ध्यान रखना है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला होता है। दोस्तों ये आपने पढ़ा हो तो आप आंसर बता सकते हैं। दोस्तों अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आपका ऑप्शन है बल, आवेग, दीप्ति तीव्रता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है दीप्ति तीव्रता, जिसे हम ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबाधा यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर बताइए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। पहला है ओम मीटर, बी है मीटर, सी है एम्पियर, डी है ओम। दोस्तों जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है ओम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए मैं बता दूं कि ये किस किस के मात्रक होते हैं। दोस्तों आपका ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। इसका प्रतिरोधकता का मात्रक यहाँ से सीधे प्रश्न उठकर आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। मीटर जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये दूरी का मात्रक होता है। एम्पियर जैसा कि आपको पता है कि ये विद्युत का मात्रक होता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डैश 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 आवेश एक एम्पियर विद्युत धारा द्वारा 1 सेकंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको परिभाषित किया जाता है कि एक आवेश 1 एम्पियर विद्युत धारा द्वारा 1 सेकंड में ट्रेवल कराता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु को, तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि कोई एक बिंदु है उसे दूसरे बिंदु तक एक आवेश 1 एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी को 1 सेकंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए वोल्ट, बी कैंडला, सी कूलॉम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा इसका बी। ए गलत होगा वोल्ट, बी कैंडला गलत होगा, डी भी गलत होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी कूलॉम यानी कि सी। इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कूलॉम, यानी कि 1 कूलॉम आवेश
1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? दोस्तों अगला प्रश्न है विद्युत विभवांतर, विभवांतर यानी कि विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। ए कूलम, बी जूल, सी एम्पियर, डी वोल्ट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वोल्ट। आपका कूलम गलत हो जाएगा, जूल गलत हो जाएगा, सी एम्पियर गलत हो जाएगा, डी आपका इसका आंसर सही होगा वोल्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग नैनो कहाँ से आता है, यानी कि प्रीफिक्स नैनो कहाँ से आता है? दोस्तों फ्रेंच शब्द जिसका अर्थ है अरब, या फिर बी लैटिन शब्द जिसका अर्थ है अदृश्य, या फिर ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है बोना, या फिर डी स्पेनिश शब्द जिसका अर्थ है कण। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होने वाला है। दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, इसका सही आंसर होने वाला है सी ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है बोना, क्योंकि कि नैनो जो होता है वो यूनिट छोटी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक शब्द यानी कि बोना। दोस्तों आपको बता दूं कि इसका मान कितना होता है। दोस्तों नैनो का मान होता है 10⁻⁹ इसका मान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो वस्तु एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बिजली की भट्टी होनी चाहिए, या फिर ऑटोमोबाइल इंजन होना चाहिए, या फिर लेंस होना चाहिए, या फिर जेट इंजन होना चाहिए। दोस्तों ये सिंपल सा प्रश्न है और इसके ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कितने अतरंगी हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लेंस। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि बिजली की भट्टी, यानी कि आप किसी अपने चश्मे की दुकान पर गए और आपने कहा कि हमें एक बिजली की मतलब कि 10 बिजली की भट्टी का चश्मा दे दीजिए। ये कोई बात हुई आपके ऑप्शंस की? दोस्तों आप यही तो कहोगे कि हमें 20 डायोप्टर का लेंस दे दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लेंस। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में नापा जाता है। इसका सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है ऊर्जा की इकाई कौन सी है? ऊर्जा की जूल, वोल्ट, एम्पियर, किलोग्राम। दोस्तों सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा जूल। आपका ए आंसर हो जाएगा। वोल्ट नहीं होगा, एम्पियर विद्युत धारा की होती है, किलोग्राम आपकी वेट की होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर की यूनिट इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? दोस्तों आपका आंसर है जूल पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड। दोस्तों इसका सही आंसर बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पावर का फॉर्मूला होता है P = W/T, यानी कि कार्य बट्टे समय। कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का होता है सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल पर सेकंड। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यातायात की गति की इकाई कौन सी है? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताइए कि न्यूटन, किलोग्राम प्रति घन मीटर, जूल पर सेकंड, ए मीटर पर सेकंड। कि हम ट्रेवल किस में करते हैं और उसको किस में मेजर करते हैं? ये सिंपल सा आंसर है, इसका बताइए सिंपल सा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए मीटर पर सेकंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल की यूनिट इकाई क्या है? मतलब कि फोर्स की यूनिट इकाई क्या है? दोस्तों पहला है न्यूटन, दूसरा है जूल, सी है वोल्ट, डी है वॉट। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए न्यूटन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्तक यानी कि फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? हर्ट्ज, किलोग्राम, जूल, मीटर। तो दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी को की यूनिट इकाई क्या है? इसकी होती है हर्ट्ज, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किलोग्राम नहीं होगा, जूल भी नहीं होगा, मीटर भी नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गति की यूनिट इकाई क्या है? दोस्तों मीटर पर सेकंड, जूल, न्यूटन, किलोग्राम, घन मीटर। दोस्तों सिंपल से क्वेश्चन है, इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में पहले भी बता सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड किस में मापते हैं? उसे मापते हैं मीटर पर सेकंड में। जूल गलत हो जाएगा, न्यूटन गलत हो जाएगा, न्यूटन बल के लिए आएगा, जूल कार्य के लिए आएगा।
और डी किलोग्राम घन मीटर गलत हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की इकाई कौन सी है। दोस्तों ऑप्शन है मीटर स्क्वायर, जूल, किलोग्राम, न्यूटन। दोस्तों जल्दी बताइए, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। जूल गलत हो जाएगा, ये कार्य होता है, किलोग्राम वेट मापते हैं, न्यूटन बल, तो मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की, दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा हुआ है कि बल की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि बल की इकाई क्या है, तो अब कमेंट नहीं रुकने चाहिए, अब जल्दी जल्दी बता दिए कि बल की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। दोस्तों इसका ऑप्शन दे रखे हैं न्यूटन, वॉट, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर सेकेंड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, सही बताया, न्यूटन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए न्यूटन। वॉट गलत हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर गलत हो जाएगा, जूल पर सेकंड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त पीरियड की इकाई क्या है। दोस्तों आवर्त यानी कि पीरियड की इकाई क्या है, सेकंड, मीटर पर सेकंड, हर्ट्ज, किलोग्राम। दोस्तों यहाँ पर आप ढंग से पढ़ लीजिए, ये आवर्ती नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आवर्त यानी कि पीरियड पूछा है, यानी कि आवर्तकाल, टाइम की इकाई क्या है। तो टाइम की इकाई हो जाएगी आपकी सेकंड, मीटर पर सेकंड गलत हो जाएगा, हर्ट्ज गलत हो जाएगा, किलोग्राम सही हो गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए सही सेकंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गति की इकाई क्या है, वेलोसिटी यानी कि गति की यूनिट क्या है। ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड, बी जूल, सी न्यूटन, डी वॉट। आप इसके ऑप्शन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है मीटर पर सेकंड। आपका बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयतन की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, किलोग्राम, जूल, न्यूटन पर मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर पर क्यूब। दोस्तों आयतन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर क्यूब, सॉरी पर प्रति क्यूब नहीं, मीटर क्यूब होती है इसकी यूनिट। जूल भी गलत हो जाएगा, न्यूटन मीटर भी गलत हो जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ। वेव लेंथ सॉरी लेंथ की इकाई क्या है। दोस्तों पहला है मीटर, बी है हर्ट्ज, सी है जूल, डी है किलोग्राम। मीटर इसका गलत आंसर हो जाएगा, जूल भी गलत हो जाएगा, डी किलोग्राम भी गलत हो जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में भी बता चुका हूँ और मैंने कल आपको शायद बताया था कि तरंग दैर्घ्य की यूनिट क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। आपने कल क्वेश्चंस भी देखे होंगे तरंग दैर्घ्य वाले, जिनमें ये आपके लिए ऑप्शन था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी हर्ट्ज। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों नया क्वेश्चन है आपके सामने कि सघनता यानी कि डेंसिटी की इकाई क्या है। दोस्तों जल्दी जल्दी ऑप्शन बताइए, इसका क्या होने वाला है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड, जूल या फिर वॉट। दोस्तों आपके लिए बता दूं घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब। अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड की इकाई क्या है, मतलब कि जो चाल होती है उसकी इकाई क्या है, हम उसे किस में मापते हैं। तो मतलब कि उसका आंसर क्या होने वाला है, ए मीटर पर सेकंड, बी जूल, सी न्यूटन, डी वॉट। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको आंख बंद करके आप ए ऑप्शन पर टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों आगे है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप एक 1 स्टार क्वेश्चन में रख लीजिए। ए है टेस्ला, बी है वोल्ट, सी है हर्ट्ज, डी है न्यूटन। दोस्तों न्यूटन होती है बल की, हर्ट्ज होती है तरंग दैर्घ्य की, वोल्ट होती है विभवांतर की और टेस्ला होती है चुंबकीय क्षेत्र की। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिजली की इकाई क्या है। दोस्तों व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका ऑप्शन है वॉट,
बी है किलोग्राम पर सेकंड, सी है जूल पर मीटर, डी है मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी बिजली से कौन सा इसमें ऑप्शन संबंध रखता है, तो आप सीधा आंसर बता सकते हैं। इसका बिजली से संबंध रखता है वॉट, और बिजली की यूनिट होती है वॉट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नहीं है, आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए सारे करा दिए हैं और आपका इससे चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और आगे धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी मेहनत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएँ और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, धमाकेदार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।